नहीं है। शुरू वाला आएगा भी कट करके हटा देंगे अपने हाथ में है, थोड़ी ना हम बोल रहे हो जाएगा, अभी कट करके हटा देंगे उसको। क्या? लिखिए, लिखिए, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था। लिखिए, हाँ आगे वाला है, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, अर्थव्यवस्था लिख लिए। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको हेडिंग दीजिए, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था, इसको हेडिंग दीजिए। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में लिखिए, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से तीन प्रकार की, तीन प्रकार की कृषि योग्य भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि होती थी, तीन प्रकार की कृषि योग्य भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि होती थी। पहला लिखिएगा, पहला इक्ता भूमि, इक्ता भूमि, हाँ पहला लिखिएगा इक्ता भूमि और लिख करके डैश दीजिएगा, इसके बारे में कुछ लिखवाते हैं। इक्ता भूमि, इक्ता भूमि, यह 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 एक प्रकार का, लिखिए, यह एक प्रकार का राजकीय भूखंड होता था, राजकीय भूखंड होता था, यह एक प्रकार का राजकीय भूखंड होता था, राजकीय भूखंड होता था, जिसे 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 वेतन के रूप में, जिसे वेतन के रूप में, जिसे वेतन के रूप में राज्य के सेवा करने वाले, जिसे वेतन के रूप में राज्य के सेवा करने वाले, राज्य के सेवा करने वाले अधिकारियों को दिया जाता था, अधिकारियों को, अधिकारियों को दिया जाता था। दो चार लाइन छोड़ के लिखिएगा, दो चार लिखवा ली है। अधिकारियों को दिया जाता था, दिया जाता था, फिर पॉइंट चेंज करके लिखिएगा, उसी में पॉइंट चेंज करके उसी में लिखिएगा, निजाम उल मुल्क तूसी, निजाम उल मुल्क तूसी, निजाम उल मुल्क तूसी, निजाम उल मुल्क तूसी ने, ये लेखक हैं, निजाम उल मुल्क तूसी ने अपनी पुस्तक, ने अपनी पुस्तक सियासतनामा, सियासतनामा, ने अपनी पुस्तक सियासतनामा में में इक्ता भूमि को, ने इक्ता भूमि के बारे में, कर दीजिए इक्ता भूमि के बारे में, इक्ता भूमि के बारे में, इक्ता भूमि के बारे में वर्णन किया है, वर्णन किया है, इक्ता भूमि के बारे में वर्णन किया है, वर्णन किया है। फिर उसी में लिखिएगा इक्ता के प्रमुख को, उसी में लिखिएगा पूर्ण विराम देके, इक्ता के प्रमुख को, इक्ता के प्रमुख को वली, इक्ता के प्रमुख को बली या मुक्ता कहा जाता था, वली या मुक्ता, वली या मुक्ता
कहा जाता था, कहा जाता था। साधारण शब्दों में, साधारण शब्दों में, साधारण शब्दों में इक्तादार भी, इक्तादार भी, इक्तादार भी कहा जाता था, इक्तादार भी कहा जाता था। फिर पॉइंट चेंज करके लिखिएगा, पॉइंट चेंज करके लिखिए, लिखिए मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने, जिसका नाम था मोहम्मद बिन साम, है ना, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने हांसी की इक्ता, हांसी, ये हरियाणा में पड़ेगा जगह, हांसी की इक्ता, हांसी की इक्ता, हांसी की इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक, हांसी की इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को तथा, तथा, तथा कक्ष की इक्ता, गुजरात में पड़ेगा कक्ष, तथा कच्छ की इक्ता, तथा कच्छ की इक्ता नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन को दिया था, नासिरुद्दीन को दिया था या प्रदान किया था, कुछ भी लिख सकते हैं, को दिया था, दिया था। फिर लिखिए पॉइंट चेंज करके, इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को दिया था, नासिरुद्दीन को दिया था। हाँ पॉइंट चेंज करके लिखिएगा, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को, इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किया, व्यवस्थित किया, इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किया, व्यवस्थित किया। फिर पॉइंट चेंज करके लिखिएगा, पॉइंट चेंज करके लिखिएगा मजबूत शासकों के समय, मजबूत शासकों के समय, मजबूत शासकों के समय, जब दिल्ली सल्तनत में मजबूत शासक होते थे ना केंद्र में, तो जो इक्तादार होते थे उनकी स्थिति बहुत कमजोर होती थी। क्यों होती थी, लिखिए तो समझाते हैं, लिखिए मजबूत शासकों के समय इक्तादारों की स्थिति, इक्तादारों की स्थिति कमजोर होती थी, कमजोर होती थी, कमजोर होती थी, कमजोर होती थी, तथा, तथा कमजोर शासकों के समय, तथा कमजोर शासकों के समय इक्तादारों की स्थिति, इक्तादारों की स्थिति ऐसे ऐसे कर रही है, लिखो इक्तादारों की स्थिति मजबूत होती थी, मजबूत होती थी। कमजोर शासकों के समय इक्तादारों की स्थिति मजबूत होती थी। अब देखिए इक्ता पहले है क्या, इसको समझिए, देखिए जैसे अगर हम भारत की बात करें तो शुरुआत में आपको क्या बताया, ये जो हांसी हरियाणा के पास पड़ेगा, इसकी इक्ता किसको दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गौरी ने, और कच्छ की इक्ता किसको दे दिया था, नासिरुद्दीन को दे दिया। ठीक है, जब गौरी भारत पे आक्रमण किया तो कई सारे क्षेत्रों को जीता उत्तर भारत में, जब वो चला गया या रहा भी तो उसने अपने दो जो सेनापति था ना उसका, दोनों को क्या दे दिया, इक्ता दे दिया। इक्ता क्या, एक जमीन है, भूमि का टुकड़ा है। सामान्यतः यह किसको दिया जाता था, अधिकारियों को, जो राज्य की सेवा करने वाले अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, उनको दिया जाता था वेतन के रूप में। यानी कि वेतन में आपको कैश नहीं दिया जा रहा है, नकद नहीं, सीधा क्या दिया गया, जमीन ही दे दिया गया, सीधा जमीन दे दिया गया, भूखंड दे दिया गया। उस जमीन से जितना पैसा जो जमीन मिला ना, उससे अपना वेतन काट लेना है, और जो खर्चा आपका है रहने खाने का, उतना खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाता था वो पैसा कहां भेज दिया जाता था, केंद्रीय प्रशासन में या केंद्रीय स्तर पे भेज दिया जाता था, उसको फवाजिल कहते थे। तो लिखिए आगे, लिखिए आगे, लिखिए आगे, इक्तादार, हाँ पॉइंट बदल के लिखिएगा, इक्तादार,
इक्तादार अपने वेतन इक्तादार अपने वेतन एवं इक्तादार अपने वेतन अन्य खर्चों अन्य खर्चों के बाद अन्य खर्चों के बाद बचा हुआ धन अन्य खर्चों के बाद बचा हुआ धन केंद्रीय खजाना में केंद्रीय खजाना में केंद्रीय खजाना में ब्रैकेट में लिखिएगा सुल्तान को, ब्रैकेट में दे दीजिएगा सुल्तान को और ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। तो सेंटेंस क्या बना? केंद्रीय खजाना में भेजता था, भेजता था, भेजता था। अपना खर्चा वगैरह सब हो गया, जो बाकी पैसा एक्स्ट्रा बचा ना उसको भेज दिया गया। आप खुद सोच के देखिए ना, आपको अगर अभी मान लीजिए कि आप बीपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं या यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं और प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, हम एक काम करते हैं पूरे नालंदा का जमीन आपके हिस्से कर देते हैं, पूरे नालंदा का, और जो नालंदा में जनता है नालंदा की, वो जो टैक्स आपको देगी राजस्व कर जमीन का, उस सारे टैक्स आप रखिएगा, ठीक, वसूल कर लीजिएगा। उसमें आपका जो वेतन हुआ और जो खर्चे हैं आपके, उसको काट करके जो पैसा बचेगा वो कहां भेज दीजिएगा? प्रधानमंत्री जी के पास केंद्रीय खजाना में भेज दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया इसका साधारण शब्दों में, ठीक है। जाहिर सी बात है पैसा बचेगा ही, पूरे इतना बड़ा क्षेत्र आपको मिलेगा, बचेगा ही बचेगा, ठीक। फिर लिखिए आगे, जिसे फवाजिल, उसी में जिसे जिसे ये जो भेजा ना पैसा बचा हुआ, जिसे फवाजिल कहा जाता था, फवाजिल, जिसे फवाजिल फवाजिल कहा जाता था, फवाजिल कहा जाता था। जो पैसा बचा उसको फवाजिल कहते थे, जो वो भेजता था केंद्र के पास, ठीक है, हो गया। अब दूसरा लिखिए खालिशा भूमि। ये तो पहला एकता भूमि चल रहा था, दूसरा लिखिएगा खालिशा भूमि, खालिशा भूमि, दूसरा वाला खालिशा भूमि। लिखिएगा वह भूमि, खालिशा भूमि लिख के डैश दीजिए। लिखिए वह भूमि, वह भूमि या क्षेत्र, वह भूमि या क्षेत्र जिस पर सीधा नियंत्रण, जिस पर सीधा नियंत्रण सुल्तान का होता था, जिस पर सीधा नियंत्रण सुल्तान का होता था, सीधा नियंत्रण सुल्तान का होता था, तथा 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 उस क्षेत्र का राजस्व, तथा उस क्षेत्र का राजस्व, ऑब्लिक देके लगान भी लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। उस क्षेत्र का राजस्व, ऑब्लिक देके लगान लिख लीजिए, ऑब्लिक लगान सीधे सुल्तान के, सीधे सुल्तान के, सीधे सुल्तान के निजी कोष में आता था, सुल्तान के निजी कोष में आता था, सुल्तान के निजी कोष में आता था। उसे खालिशा भूमि कहा जाता था, उसे खालिशा भूमि कहा जाता था, उसे खालिशा भूमि कहा जाता था। लिखिए पॉइंट बदल के, लगान वसूलने का कार्य, लगान वसूलने का कार्य, लगान वसूलने का कार्य खूत, 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 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जमींदार, खूत, मुकद्दम, मुकद्दम, इसको लिखिएगा मुखिया, खूत मुकद्दम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे, खूत मुकद्दम तथा चौधरी करते थे, चौधरी तथा चौधरी करते थे।
ये सब लगान को वसूलते थे जो खालिशा भूमि होती थी, तथा चौधरी करते थे। फिर लिखिएगा पॉइंट चेंज करके, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी, अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी ने, एमबीटी के समय के समय के समय के समय खालिशा भूमि में, के समय खालिशा भूमि में काफी विस्तार हुआ, काफी विस्तार हुआ, काफी विस्तार हुआ, काफी विस्तार हुआ। फिर लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, हालांकि हम आपको पीछे भी लिखवा चुके हैं, फिर भी यहां भी लिखवा देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। लिखिए अलाउद्दीन खिलजी ने लगान को, लगान को यानी कि राजस्व को 50% कर दिया था, 50% कर दिया था कि यदि 2 किलो अनाज हुआ ना तो आधा किलो वो ले लेगा। 50% कर दिया था, 50% कर दिया था, 1/2 भी लिख सकते हैं, 50% कर दिया था। तथा 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 खूत मुकद्दम एवं चौधरी से भी, तथा खूत मुकद्दम एवं चौधरी से भी, तथा खूत मुकद्दम एवं चौधरी से भी कर वसूला था, कर वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले सफरी रहते थे, इसने सबसे कर वसूला, कर वसूला था, कर वसूला था। ठीक है, अब लिखिएगा पॉइंट चेंज करके, खालिशा भूमि, पॉइंट चेंज करके, अब यही चल रहा है, खालिशा भूमि चल रहा है। खालिशा भूमि राजस्व के आकलन से, राजस्व के आकलन की दृष्टि से, राजस्व के आकलन की दृष्टि से, राजस्व के आकलन के आकलन की दृष्टि से, की दृष्टि से दो प्रकार की, दो प्रकार की, दो प्रकार की होती थी, दो प्रकार की होती थी। पहला लिखिएगा उसरी भूमि, पहला लिखिएगा उसरी भूमि, उसरी भूमि, इसके बारे में लिखिए। इसका मालिक, ये जो उसरी भूमि है, इसका मालिक तुर्की मुसलमान होते थे। उसरी भूमि के मालिक तुर्की मुसलमान होते थे, तुर्की मुसलमान होते थे, तुर्की मुसलमान होते थे। ऊपर से लाइन नहीं दे रहा है, वर्तनी के ऊपर लाइन, लाइन दे के लिखना है, सब पे ऊपर लाइन दे के लिखना है, लाइन छोड़ के नहीं लिखना है, एग्जाम में फिर टाइम नहीं मिलेगा। 3 घंटे में सारे सवाल का आंसर देना होता है मेंस का, तो लाइन लिख ऊपर से दे करके ही लिखना है। ठीक है, हाँ, जैसे ये वाला लाइन, जैसे अगला है आपका खराजी भूमि, ठीक, खराजी भूमि, तो इसने क्या किया है कि बस ऐसे लिख दिया खराज, इसको ऊपर जो लाइन है ना, अंडरलाइन नहीं किया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मथवा वही। देखिए लोकल लैंग्वेज में यही तो बात है, लोकल लैंग्वेज की बहुत प्यारा लैंग्वेज होता है, एक छोटा सा बात बोल के सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। वरना सोचिए हंसाने के लिए सब लगे रहते हैं, रोज वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, क्या टीवी पे प्रोग्राम होता है इसके लिए, चाहे वो कपिल शर्मा का प्रोग्राम हो, चाहे कोई मूवी भी हो जो हास्य मूवी हो हंसाने वाली, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है। और एक छोटा सा वर्ड बोल के आप सबको देखिए तनाव रहित चेहरे पे देखिए खुशी आ गया। और सिविल सर्विस की तैयारी में तो तनाव अक्सर होता ही है, इसलिए आपको बोलते हैं हमेशा सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और हमेशा अस्त व्यस्त की जगह मस्त व्यस्त रहिए। सीधा सा लाइन एकदम, सिविल सर्विस में हमेशा ध्यान रखिए अस्त व्यस्त नहीं रहना है, मस्त व्यस्त रहना है। ठीक है, हमेशा। लिखिए दूसरा खराजी भूमि, खिराजी भूमि, खिराजी भूमि, इसमें लिखिएगा इस भूमि का मालिक,
ये लिखा हुआ है खराजी भूमि। इस भूमि का मालिक, इस भूमि का मालिक हिंदू होते थे, हिंदू होते थे। हिंदू होते थे और हाँ हिंदू होते थे। पॉइंट चेंज करके लिखिएगा चौधरी, चौधरी, चौधरी वंशानुगत, चौधरी वंशानुगत भूस्वामी होते थे, वंशानुगत भूस्वामी होते थे। यानी कि उसी का लड़का आगे फिर भूमि का मालिक होगा, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, दो हो गया। अब तीसरा प्रकार पे चलते हैं। लिखिएगा कर मुक्त भूमि, कर मुक्त भूमि यानी जिस पे टैक्स नहीं लगता था, कर मुक्त भूमि, कर मुक्त भूमि यानी कि जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, कर मुक्त भूमि। इसके बारे में लिखिएगा, लिखिएगा दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में मिल्क, मिल्क, मिल्क वही अमूल दूध पीता है इंडिया, मिल्क, मिल्क कॉमा देके लिखिएगा वफ, व आधा क फ, बफ, बफ कॉमा इनाम, कॉमा इनाम, कॉमा इनाम एवं, एवं मदद ए माश, मदद ए माश, मदद ए माश, मदद ए माश, मदद ए माश अनुदान भूमि होती थी, अनुदान भूमि होती थी। इस पे टैक्स नहीं लगता था, अनुदान भूमि होती थी, अनुदान भूमि होती थी। अब तीनों को जानना भी है कि क्या होता है ये सब, मिल्क किसको बोलते हैं। अमूल इंडिया पीता इंडिया तो नहीं लिखेंगे आप लोग क्या, तो ऐसे लिखिएगा, ए लिख के लिखिएगा मिल्क और मिल्क देके डैश दीजिएगा, एक एक लाइन का है सब। मिल्क लिखिएगा व्यक्तिगत अनुदान में दी गई भूमि, मिल्क के सामने लिखिएगा, मिल्क के सामने लिखिएगा व्यक्तिगत अनुदान में दी गई भूमि, व्यक्तिगत अनुदान में दी गई भूमि। दूसरा कौन सा है, इनाम, तो इनाम लिखिए। वफ है दूसरा, ठीक है तो वफी लिखिए। लिखिए धार्मिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यों के लिए, कार्यों के लिए दी गई भूमि, दी गई भूमि। ठीक है, तीसरा कौन था, इनाम। लिखिए इनाम में लिखिए पुरस्कार के रूप में दी गई भूमि, पुरस्कार के रूप में दी गई भूमि। मदद ए मास में भी वही होता था, ठीक है वो भी वही होता था। मदद ए मास है ना अगला, उसमें भी वही होता। इनाम में दी गई भूमि, पुरस्कार के रूप में दी गई भूमि। जो इनाम लिखवाए हैं ना उसमें पुरस्कार के रूप में दी गई भूमि ये लिखवाए हैं। छूट गया हो तो बगल में से देख लीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं तो रहेगा ही, उससे भी देख सकते हैं। आगे लिखिए पॉइंट चेंज करके, आगे लिखिए पॉइंट चेंज करके भू राजस्व की पद्धति में, भू राजस्व की पद्धति में बटाई प्रणाली, बटाई जिसको आप लोग बटाइया कहते हैं ना, बटाई प्रणाली, बटाई प्रणाली ब्रैकेट में दीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ब्रैकेट में पैदावार,
प्रत्यक्ष रूप से पैदावार जमीन की पैदावार कर दीजिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जमीन की पैदावार। जैसे देखिए इसमें आपको एक चीज सिखाते हैं कैसे लिखना, अगर आपको कुछ छूट जाए तो काटना नहीं है, नहीं ऐसे कर दीजिएगा, डैश कर दीजिएगा और ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे नहीं ऊपर लिखना होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से जमीन की पैदावार से लिया गया हिस्सा, से लिया गया हिस्सा, ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, हिस्सा। तो सेंटेंस क्या बना, भू राजस्व की पद्धति में बटाई प्रणाली प्रसिद्ध था, बटाई प्रणाली प्रसिद्ध था, सेंटेंस ये बना। वो तो ब्रैकेट में हो गया ना, बटाई प्रणाली क्या होता है, प्रसिद्ध था, जिसे 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 गल्ला, जिसे गल्ला बक्सी, जिसे गल्ला बक्सी, जिसे गल्ला बक्सी ऐसे लिखेगा, जिसे गल्ला नाम है इसका, बक्सी, भोआली, भोआली कहा जाता था। ये बटाई का नाम है, गल्ला बक्सी भोआली कहा जाता था। ठीक, लिखेगा इनमें, उसी में लिखेगा इनमें, इनमें, इनमें। इतना स्लो लिखने से काम नहीं चलेगा, तेजी से लिखना है। क्या इतना स्लो लिखेंगे तो कैसे चलेगा? फेयर कॉपी ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन आपको फास्ट लिख के बनाना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको, और यूपीएससी में तो 25 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, तो फास्ट लिखेंगे तभी ना, 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, क्या लिखवा रहे थे इसे? हाँ, इसमें 3 प्रकार से, इसमें 3 प्रकार से बटाई होती थी, इसमें 3 प्रकार से बटाई होती थी। पहला लिखिएगा खेत बटाई, पहला लिखिएगा खेत बटाई, पहला दे करके खेत बटाई, और डैश दीजिएगा, एक एक लाइन का सब रहेगा, डैश देके लिखिएगा। खड़ी फसल में ही, खड़ी जमीन में फड़ी जो फसल है ना अभी तैयार होकर खड़ा हुआ है, खड़ी फसल में ही राजस्व का निर्धारण, खड़ी फसल में ही राजस्व का निर्धारण, खड़ी फसल में ही राजस्व का निर्धारण सरकार और किसान के बीच में हो जाता था, सरकार और किसान के बीच में, सरकार और किसान के बीच में हो जाता था, हो जाता था। दूसरा लिखिएगा लंक बटाई, दूसरा लंक बटाई, और डैश देके लिखिएगा, लंक बटाई में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा फसल कटते ही, यहां है श्रीलंका होता है ना, वही है लंक बटाई, इसमें लिखिएगा डैश देके फसल कटते ही, फसल कटते ही, फसल कटते ही भूसा निकाले बिना, भूसा, हां भूसा निकाले बिना, फसल कटते ही भूसा निकाले बिना अनाज में, अनाज में भूसा निकाले बिना, अनाज का भी कर सकते हैं, अनाज का सरकार और किसान के बीच बंटवारा, भूसा निकाले बिना अनाज का सरकार और किसान के बीच बंटवारा। तीसरा लिखिएगा के बीच बंटवारा, अनाज और सरकार के बीच, सॉरी किसान और सरकार के बीच बंटवारा। तीसरा लिखिएगा रास बटाई, रास बटाई, रास बटाई, रास बटाई। पृथ्वीराज रासो याद है ना, आप लोग को पढ़ाए थे ना पूर्व मध्यकाल में,
देखिए रास बटाई, इसमें लिखिएगा भूसा निकालने के बाद भूसा निकालने के बाद भूसा निकालने के बाद माने अनाज से भूसा निकालने के बाद फसल का बंटवारा, भूसा निकालने के बाद फसल का बंटवारा। हो गया? ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें बटाइया चल रहा है। ये बटाई प्रणाली 3 प्रकार से बहुत प्रसिद्ध था उस समय। पहला था आपका खेत बटाई। खेत बटाई का मतलब ये हुआ कि खेत में फसल तैयार है, अभी उसकी कटनी नहीं हुई है, सुल्तान का आदमी आया, उसका अधिकारी जो भी आए, और खड़ी फसल को देकर के क्या कर लिया गया, निर्धारण हो गया कि इतना हिस्सा मेरा, इतना आपका, लगान वसूली खड़ी फसल में ही हो गया। एक विकल्प तो ये है, आजकल भी होता है, ऐसा होता है ना जमीन में कि खड़ी फसल को ही बेच दिया जाता है, आज भी होता है। दूसरा कौन था, लंक बटाई। इसमें क्या हुआ कि अनाज कट गया है, जैसे धान को देखते हैं ना, धान को जो जिसको बोलते हैं, जमीन में रखते हैं ना धान को काट करके, और फिर वहीं से उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, लंक बटाई। आपने भूसा भी नहीं निकाला, यानी कि चावल को धान से भी अलग आपने नहीं किया है, ठीक है, और बेच दिया आपने, आज भी बिकता है, जिसे आप पूंजी भी कहते हैं, धान की पूंजी, उसको ऐसे ही बेच दिया जाता है। तीसरा कौन सा है आपका, रास बटाई, यानी कि अब आपने क्या किया, चावल भी निकाल लिया और फिर बेचा, बंटवारा हो गया दोनों में। तो 3 तरीके से बंटवारा है, या तो आप खड़ी फसल ही बेच दीजिए, या काट करके बेच दीजिए, तीसरा बढ़िया से निकाल के बेच दीजिए, मैंने बंटवारा कर लीजिए, लगान जो देना आप दे दीजिए। तो ये 3 प्रकार से काफी प्रसिद्ध था, आज भी होता है, ये तो आज भी चलता है, हाँ ये तो आज भी होता है। आगे लिखिए, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब लिखिए मसाहत पद्धति, ये भी भूमि का एक प्रकार है। मसाहत पद्धति, मसाहत, मसाहत, आप मसाहत भूमि भी लिख सकते हैं, मसाहत पद्धति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो मसाहत भूमि भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मसाहत पद्धति भूमि सब चलता है। इसकी शुरुआत लिखिए, मसाहत पद्धति लिख करके डैश दीजिए, मसाहत पद्धति लिख करके डैश दीजिए। अच्छा, आप लोगों को टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि बीच बीच में सब लोग फेयर करने लगते हैं ना, लाल कलम चलने लगता है, किसी का नीला किसी का पीला कलम चलना शुरू हो जाता है ना, आप लोग को इसीलिए लिखने में देरी होती होगी, फेयर करने लगते हैं यहीं पे। ठीक है, लिखिए लिखिए, मसाहत पद्धति में लिखिए, यह अलाउद्दीन खिलजी, हाँ इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी। सेंटेंस दिमाग बनाते रहते हैं ना, कई बार भूल जाते हैं क्या बनाया है। तो इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी, ठीक। बाद में मुबारक शाह खिलजी ने भी इसे बनाए रखा, बाद में मुबारक शाह खिलजी ने भी इसे बनाए रखा। इसमें भूमि की माप, इसमें भूमि की माप, इसमें भूमि की माप के माध्यम से, इसमें भूमि की माप के माध्यम से राजस्व का राजस्व का निर्धारण किया जाता था, राजस्व का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता था, हालांकि आपको हम पीछे भी बता चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय बताए होंगे, बताया था ना आपको कि 1 बीघा का जमीन है, 1 साल में एवरेज कितना होता है, 50% किसका हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ले लेगा आपसे, बताए थे ना, पहले से फिक्स कर लिया जाना कि जमीन को आप उसने माप लिया और इतने में इतना हिस्सा मेरा, वो आपसे ले लेगा, जमीन को माप कर ही, ठीक। इसमें फसल से उसको मतलब नहीं है कितना हुआ क्या हुआ, जमीन माप लिया, हिस्सा उसका, आपको उतना देना होगा, ठीक है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, जो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट था, भूमि वाला पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कर प्रणाली की तरफ भी देखेंगे, ठीक। एक और काम करते हैं, क्योंकि आप लोग जो कई बार अशुद्धि लिखते हैं ना, हर्षिकार दीर्घिकार, या कई बार वर्तनी ही गलत लिखते हैं, और एग्जाम में देखिए हर्षिकार दीर्घिकार तो कुछ कुछ चल भी जाएगा, वर्तनी गलत हो तो नहीं चलेगा, फिर उसमें समस्या आ जाती है। अगर आपका ऑप्शनल में इतिहास वगैरह या मेंस में सामान्यतः हर्षिकार दीर्घिकार थोड़ा चल जाएगा आपका, लेकिन अब तो निबंध का पेपर भी बीपीएससी में डाल दिया है ना,
और यूपीएससी में भी बैठेंगे तो वहां भी निबंध है। निबंध में तो आपको हिंदी में लिखना है, आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषा के, तो उसमें वर्तनी गलत होगा तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे सुधारेंगे? देखिए, आपको जो भी लिखवा रहे हैं, ठीक, उसको आप क्या कीजिए ना, एक बार गूगल से या डिक्शनरी से या कहीं भी, या आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे जिनको बहुत शुद्ध लिखना आता हो, उसको आप ना एक बार कॉपी दे दीजिए कि देखो तो इस मेरे पेज में कितनी अशुद्धि है, बताओ हमको घेर करके। ठीक, ऐसे तो कोई नहीं करेगा, तो बदले में कहेगा ठीक है, एक दिन का तुमको रोज एक समोसा देंगे। क्या इस पे तो काम हो ही जाएगा? एक समोसे पे तो काम बनी जाएगी ना, एक से ज्यादा दो होगा। 2 समोसे उसको दीजिएगा तो आपको कॉपी चेक जरूर कर देगा अच्छे से एकदम, ठीक है। नहीं तो अपना हाथ जगन्नाथ, ये तो होता ही है। फिर क्या कीजिए, आराम से गूगल से जाकर के, टाइपिंग पे जाकर के, या किसी प्रमाणिक पुस्तक से आप उसको मिलाइए जो आप लिखते हैं, और जिसको आप गलत लिखते हैं उसको एक कॉपी में अलग से लिख लीजिए। जिन जिन शब्दों को आप गलत लिखते हैं उसको अलग से कॉपी में लिख लिया कीजिए, या कोई डायरी में बना लीजिए और उसमें रोज लिखिए कि किन शब्दों को हम गलत लिखते हैं। ठीक, लगभग आपको 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना होने के बाद ना सब ठीक हो जाएगा, फिर आप गलत नहीं लिखेंगे। जो जो शब्द अशुद्धि आपकी रहती है ना, मुश्किल से कितना आप अशुद्ध लिखते हैं? ऐसा शब्द बहुत कम होता है, आप हर बार उसी को अशुद्ध लिखते हैं। मुश्किल से ऐसा 100 से 200 वर्ड होता है, 200, 100 से 200, इतने ज्यादा शब्द नहीं होते, इतने ही वर्ड होते हैं, इतना ही होता है आपका, हमेशा इतना ही गलती करते हैं आप। तो उसको ना आप जहां जहां शुद्धि हो उसको ना एक डायरी में लिख लिया कीजिए, प्रत्येक दिन ऐसा कीजिए, और डायरी में लिखेगा आपको याद रहेगा, अच्छा ये शुद्धि हम लिखते हैं, उसको एक बार देख दिया कीजिए इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं। 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीना होते होते आपका सारा शब्द शुद्ध हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। आपकी जो मेंस की कॉपी हम चेक करते हैं तो वही तो चेक करते हैं कि कहाँ आप गलत लिखते हैं, भूमिका आप कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष, भूमिका, मुख्य, बॉडी, ये सब तो चेक करते ही हैं। हम अशुद्धि भी तो चेक करते हैं, आपकी वर्तनी को भी चेक करते हैं, और मेंस की कॉपी में आप लोग काफी गलत लिखते हैं। हाँ, वो जरूरी है, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये सब बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कल एक कॉपी देख रहे थे तो हद ही हो गई उसमें, तो हम लिखा है घोड़ा तो वो लिखा है बोड़ा। अब बताइए, इतनी भारी गलती चलेगा? बताइए, परीक्षक आपकी कॉपी को चेक करेंगे तो वो क्या सोचेंगे? हम लिखाया था ना, एक अस्पा जिसके पास एक घोड़ा होता था, 2 ही अस्पा जिसके पास 2 घोड़ा, तो वो लिखा है एक बोड़ा, 2 बोड़ा। अब बताइए, ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए एकदम साधारण से आपको बोल रहे हैं। अच्छा, पीडीएफ भी तो हम लिंक में दे ही दिए हैं आपको, हम क्लास का पूरा पीडीएफ भी दे रहे हैं, क्या पीडीएफ से देख लीजिए। जैसे सुनने में गलती अगर हुई ना तो वही कॉपी में लिख दिया ना, अब बाद में उसी को याद कर लेगा वो, तो मेन एग्जाम में जाके भी लिखाएगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि याद भी कर रहा था बोड़ा बोड़ा से, एक अस्पा एक बोड़ा, 2 अस्पा 2 बोड़ा। बताइए, ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। वर्तनी को आपको शुद्ध करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। सिर्फ इतना ही काम आपको करना है, या तो आपके आसपास कोई बहुत शुद्ध लिखता हो उसको 2 समोसा दे दिया कीजिए, वो आपकी कॉपी को अच्छे से चेक कर देगा और वो घेर देगा कि कहाँ कहाँ आप अशुद्ध लिख रहे हैं। उन अशुद्धियों को एक डायरी में लिख लिया कीजिए आराम से, और उसको ऐसा आप रोज रोज करेंगे ना, 2 से 3 सप्ताह होने के बाद सारी अशुद्धि खत्म हो जाएगी। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है, ये सबसे शानदार तरीका है, इससे आसान नहीं हो सकता, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, यही करना है आप लोग को, ठीक है ना। इससे शुद्ध हो जाएगा सारा, क्योंकि मेंस की कॉपी में आपको शुद्धि चाहिए, और आप जितना शुद्ध लिखेंगे ना, मार्क्स आपको उतने ही अच्छे आएंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। जैसे कल ये कॉपी देख रहे थे तो निर्माण को ऐसे लिखिए, अब बताइए चलेगा ये पाप है। ये जो है ये पूरा पाप है, ये नहीं चलेगा। आप हर्षिकार द्विकार गलती करेंगे ना तो चल जाएगा, उतना थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश रहती है, सामान्यतः लोग कर देते हैं, 2-4 रहे तो चलेगा एक पेज में, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका होता है ऐसा, ये बहुत नॉर्मल से तरीका है, तो होता ही है, सामान्य है, ये तो गलतियां तो होती ही हैं। आप इसको करना क्या है, आप इसको डायरी में लिख लीजिए कि ये शब्द हम गलत लिखते हैं, 2-4 सप्ताह के बाद सारा शुद्ध हो जाएगा, सारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक।
जैसे आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छे लिखते हैं, जैसे पूनम बहुत अच्छी लिखती है, स्वीटी भी बहुत अच्छी लिखती है, शुद्ध रहता है एकदम। प्रियंका का भी शुद्ध ही देखे हैं, इन लोगों का शुद्ध देखें। ज्योति का तुमको याद नहीं है, लगता है शुद्ध ही था उसका भी पूरा लगभग। तो आप में से कुछ बच्चों को तो हम देखें काफी शुद्ध लिखती है, बाकी लोग का तो खैर कुछ कुछ गलती रहती है आप लोगों में से, ठीक है ना। और आप लोग का तो हमको 2-4 कॉपी आप लोग चेक करवाए हैं, इतने सारे लोगों में से केवल 10-15 लोग ही लिखते हैं, बाकी लोग लिखते ही नहीं है। मेंस की कॉपी नहीं लिखेंगे अभी से तो कैसे सीखेंगे। और फिर मेंस की आपको टेस्ट भी होने वाली है, मेंस की टेस्ट भी अब होने वाली है, तो आप लिखेंगे तभी सीखेंगे ना। सीधा एग्जाम में तो ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सीधा एग्जाम में ही जाके लिखेंगे, सीधा हीरो ही बन जाएंगे, जीरो से हीरो, ये नहीं चलता है, ठीक है ना। सतत प्रयास ही आपको सफलता की कुंजी होती है, धीरे धीरे, रोज रोज, कहते हैं ना बूंद बूंद से पानी भर समुद्र भरता है या समुद्र बनता है, तो वैसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसको बंद कर देना।